आज आपका टॉपिक रहेगा चैप्टर 10th सर्कल, वृत्त। वृत्त क्या होता है बेटा? वृत्त की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो ये आता है कि वृत्त की डेफिनेशन क्या है। वृत्त एक जो है वो द्विविमाय आकृति है, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर है। वृत्त जो है उन बिंदुओं का समूह है, स्पॉट बिंदुओं का समूह है जो एक फिक्स बिंदु से निश्चित दूरी पर है। यानी कि इन सभी बिंदुओं को अगर हम बिल्कुल पास पास खींचेंगे जो एक फिक्स बिंदु से निश्चित दूरी पर है, यानी कि ये क्या है? निश्चित दूरी। इसकी निश्चित दूरी का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की भी, इस पॉइंट से इसकी भी, हर एक पॉइंट की बराबर डिस्टेंस है, तो इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं, r इज इक्वल टू त्रिज्या। और इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र जो है से जो भी लाइन गुजरती है उसको क्या बोलते हैं हम? व्यास, डायमीटर। और त्रिज्या और व्यास में क्या रिलेशन है? त्रिज्या जैसे व्यास को d से लिखते हैं 2r, यानी कि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, या ये कह लो कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। अब इसमें क्या है? वृत्त की अगर हम एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन ये एक बिंदु पर टच कर दी और एक ये 3 रेखा खींच दी मैंने, इस लाइन को बोलेंगे हम अप्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि जो वृत्त को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती उसको क्या बोलते हैं हम? अप्रतिच्छेदी रेखा। जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मान लिया ये एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, इसको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा। उसको टेंजेंट, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और जो वृत्त को 2 बिंदु पर ए और बी इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करती है, उसको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदित रेखा। सेकेंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेकेंड लाइन, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, और इसको बोलते हैं नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्ट नहीं करती। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। वृत्त का जैसे एक बिंदु है, एक बिंदु पर तो कितनी स्पर्श, ये क्वेश्चन आएगा भाई, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? एक। और वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं? अनेक। इसमें पॉइंट है, वृत्त के ऊपर स्थित एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? एक, ओनली 1। और वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि यहां खींच दी, क्योंकि इसमें बिंदु भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट। यहां होगी एक, यहां होगी, यहां होगी, ऐसे कितनी सारी खींच सकते हो? बहुत सारी। तो वृत्त के ऊपर अगर एक बिंदु है उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनेक। एक। और वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? अनेक। अगर अब इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जैसे ये वृत्त है, वृत्त के अगर कोई बिंदु है, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक भी नहीं, क्योंकि अगर इससे कोई भी पॉइंट रेखा जाएगी तो वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी, तो स्पर्श रेखा तो इससे हम खींच नहीं सकते। वृत्त के अगर कोई बिंदु ऊपर स्थित है उससे कितनी खींची जा सकती है? एक। और वृत्त के अगर कोई बाहर बिंदु है उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक तो ये होगी और एक ये होगी, 2। ये P पॉइंट बाहर है, एक ये A पर स्पर्श करगी और एक ये B पर स्पर्श करगी। तो यहां भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि वृत्त के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? नील, 0, एक भी नहीं। और वृत्त के अगर ऊपर स्थित है तो 1। और वृत्त के अगर कोई बिंदु बाहर है तो उससे स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? 2। तो 10.1 में आपका ही समझा रखा है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हाँ, वृत्त की वैसे तो बहुत सारी होती हैं स्पर्श रेखाएं,
खींच सकते हैं, लेकिन समानांतर कितनी होती है? एक स्पर्श रेखा मैंने ये खींच दी तो इसके समानांतर यानी कि पैरेलल इतनी होंगी, दो ही होंगी समानांतर रेखाएं, दो से ज्यादा तो हो नहीं सकती। अगर हम इधर लेंगे तो एक इधर लेंगे तो ये समानांतर रेखाएं हो सकती हैं। इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये देखो, अब इस वृत्त के ऊपर जो भी आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन हैं उसमें से हम कुछ करवाएंगे। जैसे जैसे ये वृत्त है, वृत्त की अगर कोई जीवा है, इसको क्या बोलते हैं? जीवा। ये 9th क्लास में आ चुका, एक बार रिपीट कर देती हूँ। जीवा को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जीवा जो है उसकी क्या परिभाषा है? कॉर्ड की क्या डेफिनेशन? लाइन जो ज्वाइन करेंगे यानी कि वृत्त के ऊपर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? जीवा। वृत्त के ऊपर स्थित, वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है भाई। तो ये भी ऐसे ये हो गया, जैसे ये वृत्त के केंद्र से जो जाएगी उसको क्या बोलते हैं हम? व्यास। तो सब ये भी एक जीवा की डेफिनेशन को भी कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नाम क्या है? व्यास। और कितनी जीवा खींच सकते हैं? ये भी बहुत सारी, अनेक। वृत्त की कितनी जीवा हो सकती है? बहुत सारी। अब क्या है कि इसको अगर केंद्र से मिलाएंगे तो ये पॉइंट आ गया, जैसे पी, ये ओ केंद्र है, तो ये पी जो है ये 90 डिग्री पर भी होगा अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। वो कैसे? इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल होगी, आपने 7th चैप्टर में पढ़ा होगा कि देखो ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ये वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, ओपी दोनों में कॉमन और पी दोनों में ईच 90। तो ये रूल हो गया कि आरएचएस रूल। आरएचएस रूल से ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांगसम होगी। सर्वांगसम है तो ये दोनों ट्रायंगल एपी इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूव करना था? एपी इज इक्वल टू पीबी, यानी कि समद्विभाजित करेंगी। तो ये हमने 9th में भी पढ़ लिया कि वृत्त की के केंद्र, जीवा को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है और लंब भी होता है, यानी कि 90 डिग्री भी होता है। अब है जैसे ये वृत्त है, वृत्त के भार बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? 2। और ये वृत्त का केंद्र है, इससे अगर इसको जहां स्पर्श कर रहा है ये ए पॉइंट, एक यहां स्पर्श कर रहा है ये बी पॉइंट, ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा भाई। और ये दोनों जीवा क्या होती है? बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? प्रूव करना। देखो P से O को हमने ज्वाइन कर लिया, अब ये उसी प्रकार से दो ट्रायंगल होगी। एक तो जैसे इन ट्रायंगल POB व ट्रायंगल POA में एंगल इसमें B90 और इसमें A90 और PO दोनों में कॉमन और OB किसके बराबर? OA के बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि एक वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो ये ट्रायंगल का रूल हो गया। देखो साइड, एंगल और ये भी आरएचएस रूल से ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। और कॉन्ग्रुएंट है तो बाइसेप्सिटी से PA इज इक्वल टू PB। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे, जो 10th क्लास में है, कि अगर इन दोनों में ये आ सकता है कि ये एंगल दे रखा है
110 और ये निकालना है। कई बार क्या आता है, ये भी पूरा का पूरा पी भी पूछ सकते हैं और इसको अगर खींच देंगे तो पी का ये इधर वाला भी खींच सकते हैं, आधा, ये हाफ भी पूछ सकते हैं, पूरा भी पूछ सकते हैं। तो ये एक तुम्हें क्या आ रहा है, पी बी ओ ए एक क्या है, चतुर्भुज होगी। और चतुर्भुज का नियम क्या है कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360, अब देखो ये 90 है, यो 90, 180 तो ये हो गए। अब इसका और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 170 है तो ये कितना हो गया, 180 है तो ये 110 है तो ये 70 और कर देंगे, 180 कंप्लीट करने हमें। तो एंगल पी हमारा कितना आ गया, 180 माइनस 110 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। अब अगर P बाय ये भी पूछ सकते हैं, इधर बड़ा एंगल पी ए ओ बताओ, तो 70 का भी हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। कई बार क्या पूछ सकते हैं कि ये दे दिया 50 और ये निकालो, तो सेम उसी टाइप से ये 90, ये 90 और ये 50 और ये कितने का आ गया, 130 डिग्री का। अगर ये 60 है तो 120 का आ जाएगा, ये 80 का है तो ये 100 का आ जाएगा। एक तो ये इस टाइप से। दूसरा क्या आएगा कि सम कि कोई वृत्त है और इस, एक मिनट बेटा पहले लेती हूं, एक ये वृत्त है, इस वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है P का केंद्र, इससे मिलाने वाली रेखा ये दे दी 17 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या जो है वो 8 है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। 3 टाइप से क्वेश्चन आएंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी होगी, वृत्त से ये स्पर्श रेखा, और ये जो है वृत्त से के बाहर बिंदु से केंद्र की दूरी, ये निकालनी है भाई। अब देखो यहां तुमने सिर्फ पाइथागोरस लगाना है। अब तुम्हें ये पता है, दिखने में तो तुम्हें ये लग रहा है कर्ण, लेकिन यहाँ 90 है तो ये तुम्हारा कर्ण होगा, ये ध्यान रहे बस। ये 8 है, ये 17 है, तो पाइथागोरस का यूज करके 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और अंडर दी रूट। 17 का स्क्वायर हो गया 289 माइनस के 64 कितना हो गया 225 और अंडर दी रूट कितना हो गया 15 आ गई भाई। अब इसी टाइप से दूसरा सम भी आ सकता है। अगर कोई सर्कल है और वृत्त के बाहर बिंदु से दूरी दे रखी है 20 और त्रिज्या दे दी 10 और स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी, तो 20 का स्क्वायर जमा में 10 का स्क्वायर, क्योंकि वो कर्ण तो है ही, ये आ जाएगा। ये गड़बड़ कर दिया भाई। ये क्या है, एक वृत्त दे रखा है, वृत्त के बाहर ये है वृत्त का केंद्र और ये बाहर पॉइंट है कोई भी। वृत्त के पॉइंट से केंद्र की दूरी दे दी 25 और वृत्त की त्रिज्या दे दी 17, 8 और ये निकालनी है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहां पर 90 समझना है तो ये कर्ण हो गया आपका, और ये निकालना है तो पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस कैसे लगेगा, जैसे ये निकालना है आपका बेस, तो 25 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और अंडर दी रूट। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 64, जो आएगा वो अंडर दी रूट पे आएगा। दूसरा, अगर ये दे रखा है और ये दे रखा है, मान लीजिए 24 दे दिया और ये निकालना है आपने, तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई निकालना है, तो 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 और कितना आ गया 49, 15 में से 6 गए 9
और ये 49 यानी कि 7 आ गई भाई। देखिए इस टाइप से सम आ सकता है। दूसरा क्या होगा, ये आपने यही देखना है कि ये वृत्त है और इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, और ये एंगल दोनों, अगर ये एंगल थीटा है और ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, दोनों एंगल क्या होने चाहिए सप्लीमेंट्री। क्योंकि अगर यहाँ थीटा भी दे दिया होगा, बाकी तो तुम निकाल दोगे, 60 दे दिया तो ये 120 आ जाएगा, 80 दे दिया तो ये 100 आ जाएगा। लेकिन अगर ये थीटा दे दिया तो इसको क्या लिखोगे 180 माइनस थीटा। तो इस टाइप से आपके सम आएंगे, या आप प्रैक्टिस कर सकते हो 10th चैप्टर में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक सम है, जैसे ये वृत्त है, एक ये क्वाड्रिलेटरल दे दी भाई, ए बी सी डी, और ये पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट पर टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तब प्रूव करना आएगा। जैसे इसमें प्रूव कैसे करेंगे, ए आर किसके इक्वल, देखो इस बाहर बिंदु है ये वृत्त का, इस बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं ए आर और ए एस, तो ए आर किसके बराबर ए एस के बराबर, बी आर किसके बराबर आर क्यू के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी क्यू किसके बराबर, सी क्यू इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्यू की साइड है, सी क्यू किसके इक्वल सीपी के इक्वल, और डीपी किसके इक्वल, जो पॉइंट है ना उसको उसी साइड लिखेंगे डीएस के इक्वल। अब इनको ऐड कर देंगे, ए आर प्लस में बी आर, सीपी प्लस में डीपी, किसके राइट साइड में इक्वल कर देंगे, ए एस प्लस में बी क्यू और सी क्यू प्लस में डीएस। अब देखो ए आर प्लस बी आर क्या बन गया, ए आर प्लस में बी आर क्या बन गया ए बी, और सीपी प्लस डीपी सी डी, और राइट साइड ए एस प्लस डी एस ए डी प्लस में बी सी। ये प्रूव करना आ गया। एक सम और है इसमें, लास्ट सम है, जैसे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक वृत्त है, अंदर एक वृत्त है, और ये वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और भुजा की लंबाई दे रखी है यहां से यहां तक होगी 6, और ये दे रखी है 8 14। तो बाकी इस त्रिभुज की 2 साइड बच गई भाई, ए बी और ए सी, उनकी लेंथ निकालनी है। तो हम इसमें क्या करें, इसको और इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। अब क्या है देखो, यो जो है यो बेस या हाइट, ट्रायंगल का क्या हो गया, यो वृत्त का सर्कल है, या इसकी रेडियस है, या इसकी रेडियस होगी, और ये हो गया 90 डिग्री। तो ये 6 है, तो यहां भी कितनी होनी चाहिए 6, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा क्या बताया था बराबर होती है। तो ये इधर वाला मान लो तुम x, अब ये x है तो ये भी x होगा, और ये 8 है तो ये भी 8 हो गया। तो AC तो हमारी होगी x प्लस में 8, और AB हमारी होगी x प्लस में 6। अब x का मान हम अगर हम निकाल देंगे तो हमारा सवाल आ जाएगा। अब यहां देखो बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। वृत्त की तीनों जो ट्रायंगल है उसकी हमें तीनों साइड पता है, एक तो AB साइड है x प्लस 6, AC साइड है x प्लस 8, और BC साइड होगी हमारी 14। तो हम हीरोन फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जो 9th क्लास में पढ़ा है। और एक दूसरा कि 1/2 बेस इंटू हाइट से, इधर भी बेस हो गया ये, और हाइट ये 4 होगी, इधर बेस ये हो गया, हाइट ये 4 होगी, और इधर ये बेस हो गया और हाइट यहाँ 4 होगी। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, x का मान आ जाएगा।
पहले हीरोन फार्मूले में सेमी सर्कल सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 14 तो ये एक साइड होगी, एक x जमा 6 और एक x जमा 8 और बाय 2, तो कितना हो गया ये 28 जमा में 2x बाय 2, तो ये आ जाएगा 14 प्लस में x। अब हीरोन फार्मूले में इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? s माइनस a s माइनस b s माइनस c अंडर द रूट। s हमारा क्या है 14 प्लस में x, यो s हो गया। अगले में 14 प्लस में x माइनस 6, अगले वाले में 14 प्लस में x माइनस 8 और 14 प्लस में x माइनस 14 अंडर दी रूट। तो आ गया 14 प्लस में x 1, तो ये आ गया। दूसरा यहां से देखो 14 माइनस 6, यहां से x कट गया, यहां आ गया 8, यहां आ गया 6, यहां भी x से x कट गया और यहां रह गया x, ये आ गया भाई। यानी कि हमने हीरोन फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, वो ये आ गया हमारा, यहां पर लिखा हुआ है, इसको यही क्विट कर दो, सोल्व दो। अब हम दूसरी साइड से 1/2 बेस इनटू हाइट से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे इसका। ऐसी ऐसी ट्रायंगल हमारे पास कितनी है? तीनों का हम ऐड कर देंगे। एक तो इसका आ गया प्लस 1/2, इसका भी बेस इनटू हाइट, तो इसका 1/2 बेस इनटू हाइट वाले तरीके से निकालेंगे। तो यहां लिख देती हूं मैं 1/2, एक का तो हो गया बेस 14 और हाइट 4, प्लस में 1/2 बेस हो गया x प्लस में 8 हाइट 4, एक 1/2 बेस हो गया x प्लस में 6 और इनटू में 4, ये आ गया। अब यहाँ कितना हो गया देखो, 1/2 को तो बाहर ले लो, क्या आ गया यहाँ इसका काट दो, काट ही दो हर एक में, 2 जा कट गया, यहाँ तो आ गया 28, ये कट गया 2x प्लस में 16, यहाँ कट गया 2x प्लस में 12, तो ये कितना आ गया 2x कितने हो गए 4x, 16 और ये 28 56 हो गया भाई। तो ये हमारा आ गया 56 और राइट साइड आ गया हमारा, रूट के अंदर है भाई राइट साइड, 14 प्लस में x इंटू में ये ब्रैकेट है 8 इंटू में 6 इंटू में x। अब देखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, 8 6 जा कुछ को 8 के टुकड़े बना लो, 2 इंटू में 2 और 2 इंटू में 3 6 के टुकड़े बना लिए। अब ये तुम्हें बताया कि टुकड़ों में से 2 वाले बाहर, यानी कि 4 हम बाहर ले आए, 4 को बाहर ले आए रूट से, 2 इसमें से आ गया 2 इसमें से आ गया, और यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड कर दो, इधर आ गया ये 4 से डिवाइड कर दिया, ये इधर आ गया 4 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया x प्लस में 14 आ गया, तो 14 प्लस में x इंटू में 3x कर दो। अब अगर दो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 196 प्लस में 28x इज इक्वल टू, इसका रूट हट जाएगा भाई 3x इंटू में 14 प्लस में x। अब इसके वो बना दो, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस में 196 प्लस में 28x और ये 42x और माइनस के 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहां से तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और x का मान 7 आ गया तो यहां रखेंगे तो 7 जमा 8, एक तो आ जाएगी साइड 15 और एक आ जाएगा 7 जमा 6, एक साइड आ जाएगी 30। यही एक मेन क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन आसान हैं, डाउट हो तो कोई पूछ लेना। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय।